बच्चों इन्फ्लेमेटरी एडीमा बेसिकली, अच्छा वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, ठीक है। टर्म बार बार उधर इस्तेमाल हो रही थी एडीमा एडीमा एडीमा। एडीमा हुआ क्यों? जब वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। और एडीमा हुआ किस डिजीज़ में? इन्फ्लेमेशन में, जो कि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। अब जो आप हर्षमोहन की बुक उठाएं, आपके ऑथर ने नेक्स्ट लिखा है जो इन्फ्लेमेटरी एडीमा है वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एडीमा हुआ। ये वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ी कहाँ पर? आपके माइक्रोवेस्कुलेचर पे, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब जी आपका ऑथर ने कहा इस इन्फ्लेमेटरी एडीमा को हम एक हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। पहले हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं लेकिन हमने ऑथर का नाम नहीं पढ़ा था। अब स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या है? जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर यू हैव द ब्लड, यू हैव द प्लाज्मा, प्लाज्मा में आपके पास फ्लूइड है, वाटर है, जो कि प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। फ्लूइड इज एक्सर्टिंग प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। इस प्रेशर को हमने कह दिया दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, वेसल्स के बाहर इंटरस्टिशियम में भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। अब इस प्रेशर का जिक्र भी आपकी बुक के अंदर है। अब इस प्रेशर को क्या कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर है। अब ये वर्ड्स भी आगे इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अब आपके पास जी स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस क्या है? आपका ऑथर ने कहा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एडीमा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आपके इस फ्लूइड को दो अपोजिंग फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, अब ये अपोजिंग फोर्सेस ने क्या किया? एडीमा नहीं होने दिया। इन दो अपोजिंग फोर्सेस का क्या नाम है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने टर्म ऑस्मोटिक का भी यूज़ करनी है, ऑनकोटिक प्रेशर की टर्म का भी यूज़ करनी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों अब आपके वेसल्स के अंदर की जो फोर्स है वो क्या करेगी? फ्लूइड को बाहर निकालेगी। वेसल्स के बाहर की जो फोर्स है वो क्या करेगी? फ्लूइड को कहेगी कि विद इन दी वेसल्स रहो। अब यहाँ मैं टर्म यूज़ करने जा रही हूँ ऑनकोटिक प्रेशर। बेसिकली मेरे पास मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा था और वेसल्स के बाहर प्रोटीन का कंटेंट कम था। अब क्या होगा? इसकी वजह से भी एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको मैंने कह दिया ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करेगा? ट्राई करेगा कि वाटर को मूव करे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दो अपोजिंग फोर्सेस आ गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दी ऑनकोटिक प्रेशर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, स्लाइड नंबर 3 के ऊपर। अब जी क्या हुआ कि अब एडीमा होता कैसे है? एडीमा होगा कब? जब आपकी वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेसल्स हैं, ये रप्चर कर गई, इनके दरमियान गैप्स आ गया। अब फ्लूइड क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। फ्लूइड अब बाहर बेसिकली आ क्यों गया कि देखो फ्लूइड गैप से ज़्यादा हो गया तो प्रोटीन भी तो बाहर आना शुरू हो जाएगी ना, प्रोटीन भी बाहर आना शुरू होगी। अब जब प्रोटीन बाहर आना शुरू होगी इट मीन्स आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो कम हो गया, वो इस काबिल नहीं रहा कि फ्लूइड को आपकी वेसल्स के अंदर मूव करवा सके, ठीक है। जब आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आपका आ जाएगा इंटरस्टिशियम में। जब ज़्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशियम में आ जाएगा तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाएगा जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जो कुछ फ्लूइड आपके वेसल्स के बाहर आता है, थोड़ा बहुत फ्लूइड तो आता रहता है ना बाहर। अच्छा, फ्लूइड आपकी वेसल्स के बाहर आया, इसको जी फ्लूइड के साथ जी कुछ प्रोटीन कंटेंट भी आ जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, इसको आपका लिम्फेटिक सिस्टम उठाता है और इसको ड्रेन करवा देता है ताकि भी किसी किस्म की फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ना हो, एडीमा ना हो। लेकिन जब आपका एक्सेसिव फ्लूइड रिलीज़ हो गया तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहा कि इतने ज़्यादा फ्लूइड को उठा के ड्रेन कर सके, तो जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो इसके अंदर पिंक बॉक्स के अंदर क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज इंक्रीज
इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो एडीमा हुआ क्यों, जब आपका अंदर का प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर ने ओवरकम कर लिया आपके ऑनकोटिक प्रेशर को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड अब बाहर आना शुरू हो गया। अब फ्लूइड आपका एंटर कर गया इंटरस्टिशियम में, यानी कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है ना यहाँ पे। अब फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्या हुआ बेसिकली आपका इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, और जिसकी वजह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहा। क्लियर, जो कि आपके फ्लूइड को उठा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। आपका ऑथर ने लिखा है कि जो लिटिल फ्लूइड, जो थोड़ा फ्लूइड आपके वेसल्स से बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आके ड्रेन हो जाता है, उसको आपका लिम्फेटिक सिस्टम उठाता है ताकि किसी किस्म का कोई एडीमा ना हो। अब नीचे आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर को गौर से देखो। अच्छा, ऐसे ही है ना, ब्लड आपका कैसे फ्लो करता है भाई? ब्लड आपका आर्टरियोल्स से आया, कैपिलरीज में गया, और फिर वेन्यूल्स में आ गया। ठीक है, हम आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ परमेबिलिटी ज़्यादा है कैपिलरीज में, हमने पढ़ा था वेन्स में भी फिल्ट्रेशन हो रही है, ऐसे ही है भाई। इट मीन्स अगर मेरा आर्टरियोल्स इंटैक्ट हैं तो क्या यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? तो भी आपकी देखो फिगर के अंदर एच पी मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लिखा है, 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आगे गए, कैपिलरीज की तरफ मूव करें, आगे आगे जैसे हम वीनस सिस्टम की तरफ जाते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। 25 हुआ, 25 के बाद 12 हो गया जब हम वेन्यूलर एंड के ऊपर आए, ऐसे ही है। अच्छा, अब नीचे देखो एक और प्रेशर दिखाया गया है, ये प्रेशर आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? जो टोटल सॉलिड कंटेंट की वजह से था। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं, आपका ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना। मैंने कहा था जब आप बाहर की तरफ हो ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसको आपके बुक में ऑल्टरनेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर उसने कह दिया, पर आपको प्रिसाइजली पता है ऑनकोटिक प्रेशर जब हम डिस्कस करें तो प्रोटीन्स की वजह से कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल फ्लूइड के सॉलिड कंटेंट की वजह से है। तो मैंने कह दिया अंदर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, बाहर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द बुक। क्लियर? अब जी क्या होगा जब आपके वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी? आपकी इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होगा? जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, आपके एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी। अच्छा, अब जी एंडोथेलियल लाइनिंग आपकी डैमेज होना शुरू होगी। अल्टीमेटली होना क्या है? इंट्रावेस्कुलर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि वेसल्स के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा था, क्योंकि उधर प्रोटीन्स भी थे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे, हर कंटेंट था। वो प्रेशर आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बाहर की तरफ क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ जाएगा। अब ये लाइन कंफ्यूजिंग आ गई ना। अब यहाँ पे दरअसल हम लोगों ने और ऑथर ने ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक को मिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, मेरे पास ये है बच्चों ब्लड वेसल। ठीक है, मेरे ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा है, मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन्स का कंटेंट कम है। ऑनकोटिक प्रेशर ने क्या करना है? इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लूइड को मूव करवाना है फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये प्रेशर, ये फोर्स जो फ्लूइड को सिर्फ प्रोटीन की वजह से मूव करवा रही है, इसको मैंने कह दिया ऑनकोटिक प्रेशर, जो कि मेरे वेसल्स के बाहर ज़्यादा है। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल मेरा सॉलिड कंटेंट की वजह से ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। सॉलिड कंटेंट क्या है? सॉलिड कंटेंट मेरा वेसल्स के अंदर बढ़ जाना है, असल में बढ़ा हुआ है। मेरा टोटल सॉलिड कंटेंट मेरे वेसल्स के अंदर ज़्यादा है, तो क्या मेरे वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा?
ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज़्यादा है क्योंकि इधर प्रोटीन्स भी हैं, सॉल्यूट्स भी हैं, जबकि प्रोटीन तो देखो वेसल्स के बाहर कम है। अब जब इन्फ्लेमेशन हुई, मेरा जितना सॉलिड कंटेंट है, ज़्यादा सॉलिड कंटेंट बाहर आना शुरू हो गया। इवन हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स भी बाहर आना शुरू होगी। जब प्रोटीन्स भी बाहर आना शुरू होगी, क्या अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इन्फ्लेमेशन में डिक्रीज़ कर जाएगा? ठीक है, अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या कर गया? डिक्रीज़ कर गया और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ये चीज़ बेसिकली इधर डिस्कस की है। क्लियर? अच्छा जी, अब जी अल्टीमेटली क्या होगा? आपका फ्लूइड आपकी वेसल्स से बाहर आ गया। अब इस किस्म की इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी एडिमा। क्लियर? अब फिगर के अंदर देखो, फिगर में दिखाया जी, देखो रेड कलर की आपको वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग नज़र आ रही है, उसमें गैप्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपकी वेसल्स रप्चर हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। अच्छा, अब ऑथर ने दिखाया है कि जी आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एचपी में और अंदर लिखा है ओपी। इधर ओपी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने अंदर डाउनवर्ड एरो लगाया है कि इन्फ्लेमेशन हुई तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया क्योंकि सॉलिड कंटेंट बाहर आना शुरू हो गया। क्लियर? अब जी बाहर के सॉलिड कंटेंट जब बाहर आया तो देखो नीचे जो इंटरस्टिशियम में ओपी है उसका एरो अपवर्ड दिखाया गया है, यानी कि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बेसिकली बढ़ गया है। क्लियर? अभी आपको साइड पे जो येलो कलर की वेसल्स नज़र आ रही थी, बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया है जो ट्राई कर रहा है कि फ्लूइड को उठाए और यहाँ से ड्रेन करे। क्लियर?